ताला ने जब अपनी मखलूक को खल्क किया तो अपनी मखलूक को खल्क करने के बाद ज़मीन को अपनी मखलूक का बिछोना और आसमान को उनकी छत बनाकर खल्क किया। इसके बाद भी अपनी मखलूक को तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि एक के बाद एक पैगंबर ज़मीन पर भेजकर अल्लाह ने अपने इंसानों और अपने लोगों की रहनुमाई की है और अपने उन पैगंबरों को अपने मुख्तलिफ मौजज़ात अता किए हैं ताकि लोग ये जान सकें कि अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर अगर इतना मुत्ती और परहेज़गार और ताकतवर है तो वो खुदा किस कदर बुलंद बाला और अजीम हस्ती वाला होगा। आज की इस वीडियो में हम अल्लाह के एक पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। तो आप ये तमाम मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में 43 मरतबा ज़िक्र हुआ है। कुरान करीम की एक सूरह का नाम भी हज़रत नूह के नाम पर है। वो सबसे पहले उलुल अज़्म पैगंबर हैं जो साहिब शरीयत और साहिब किताब थे। आपका सिलसिला नस्ब 8 या 10 वस्तों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की विलादत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहिश्त से ज़मीन पर भेजे जाने के बाद हुई। उन्होंने 950 साल पैगंबरी की और उनकी बेइज्जत और दावत का मरकज़ फ़लस्तीन और इराक़ था। आपका असल नाम अब्दुल जब्बार था, लेकिन आप हर वक्त खौफ खुदा में मुब्तला रहते थे, गिरिया वज़ारी करते रहते थे। आपकी ज़ुबान जो हर वक्त खुदा के ज़िक्र में मसरूफ़ रहती थी, जिसकी वजह से इन्हें नूह कहा जाता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो उन्होंने 950 साल लोगों को दावत हक़ दी और अल्लाह की वहदानियत को लोगों तक पहुंचाने में मसरूफ़ रहे और कश्ती साजी करने के बाद वो तूफ़ान के बाद भी 500 साल उन्होंने उम्र पाई। हज़रत नूह जब पैगंबरी पर माबूस हुए और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने में मसरूफ़ हुए तो इस ज़माने के लोग बुत परस्त थे। वो फ़साद और बेहुदा गोई में गर्क थे। वो अपनी गलत रसूमात में इस कदर मुब्तला हो चुके थे कि अगर कोई उन्हें किसी खैर की दावत भी देता, खैर की बात करता, तो वो उस शख्स को मरने मराने पर तैयार हो जाते कि या तो इसे मार देंगे या हम मर जाएंगे, लेकिन हम अपना वो अमल जो हम कर रहे हैं वो हम नहीं छोड़ेंगे। वो लोग तो इस कदर ज़िद्दी थे और हट धर्म थे कि अपने बच्चों के हाथ पकड़ते और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास ले आते और इनसे कहते, ख़बरदार इस बूढ़े की बातों पर कान न धरना और ना ही इसके फरेब में आना। ये काम किसी एक ख़ास गिरोह या कबीले का नहीं था, बल्कि लोग तमाम के तमाम लोग यही काम करते थे। वो बुत परस्त थे और बुतों को ही अपना खुदा मानते थे और सभी लोग जितने भी लोग थे उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया, बल्कि वो अपने बच्चों को भी यही कहते थे कि आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से दूर रहें। बाज़ लोग अपने बेटों का हाथ पकड़कर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आते और इनसे कहते, ऐ मेरे बेटे, अगर तुम मेरे बाद ज़िंदा रहो तो ख़बरदार इस दीवाने बूढ़े की पैरवी मत करना, इसके हुक्म की तामील मत करना। कुछ लोग अपने बच्चों को हज़रत नूह का चेहरा दिखाते और इनसे कहते, इस मत से बच के रहना, कहीं ये तुम्हें गुमराह ना कर दे। और वो ये कहते थे अपने बच्चों को कि ऐ मेरे बच्चों, हमें ये वसीयत हमारे बाप ने की थी और हम अपने बाप की वसीयत तुम्हें कर रहे हैं। यानी कि वो जो उनके बाप थे वो भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत से इनकार करते थे और उन्होंने भी अपने बच्चों के साथ यही किया जो अब वो अपने बच्चों के साथ कर रहे थे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बड़े बड़े काफिर लोग इनके पास आते और इनकी दावत के जवाब में कहते कि हम तुम्हें सिर्फ अपनी तरह का एक बशर समझते हैं, तुम हमारी तरह के एक इंसान हो, तो तुम कहते हो कि तुम खुदा की तरफ से पैगंबर हो, लेकिन हम ये बात नहीं मानते। इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं हो और वो लोग जो तुम्हारे पैरोकार हैं या जो लोग तुम्हारे साथ हैं, हमारी नज़र में वो एक बहुत ही नालायक और सादा रूह इंसान है जिन्हें किसी किस्म की कोई समझ नहीं है, तो वो तुम्हारे साथ शामिल हो गए हैं। तुम्हें हमारे ऊपर किसी किस्म की कोई फजीलत हासिल ही नहीं है, बल्कि हम तुम्हें तो एक झूठा शख्स समझते हैं। और वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये हर रोज़ कहते रहते थे। जब भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जो लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ थे और जो लोग अल्लाह की तरफ आ रहे थे, जिन्होंने हज़रत नूह की दावत कबूल कर ली थी, वो उन लोगों के सामने ये सारी बातें करते थे और हज़रत नूह के साथ साथ उन लोगों को भी कहते थे कि ये लोग भी नालायक हैं और ये गर्क हो जाएंगे और इन्होंने हमारे खुदाओं को छोड़कर आपके खुदा की पैरवी कर ली है। हज़रत नूह ने इनके जवाब में कहा, वो लोग जब भी हज़रत नूह को ये बातें कहा करते थे तो हज़रत नूह ने उनके जवाब में कहा, अगर मेरे परवरदिगार की जानिब से मेरे पास रोशन दलील हो, मेरे ऊपर इसकी तरफ से ख़ास लुत्फ़ व करम किया गया हो, तो तुम लोगों से अगर छुपा हुआ हो
तो क्या फिर भी मेरी रिसालत का इनकार करोगे? क्या तुम जानते हो कि अल्लाह ने मुझे क्या क्या नेमतों से नवाजा है, क्या क्या मौजज़ात से नवाजा है जो अभी तुमसे छुपे हुए हैं, लेकिन फिर भी तुम मेरी से रिसालत से इनकार करोगे? फिर उन्होंने मुखातिब होकर कहा उन लोगों से, ए कौम, मैं दावत हक़ के इवज़ में तुमसे कोई अजर नहीं लेता। मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरा ये काम करो तो इसके बदले अगर तुम ये कर दोगे मैं ये कर दूंगा, तुम ये कर देना। तो मैं कोई अजर नहीं मांग रहा हूँ, मेरा अजर फ़कत खुदा के पास है। जो थोड़े से लोग मेरे ऊपर ईमान लाए हैं, मैं इन्हें तुम्हारी वजह से छोड़ूंगा नहीं कि मैं ये कह दूं कि जाओ तुम लोग भी जो थोड़े से हो, तुम लोग भी जाओ अपना रास्ता खुद इख्तियार करो कि ये लोग ये कह रहे हैं। नहीं, मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं इनके साथ हूँ, क्योंकि वो खुदा पर ईमान लाए हैं कि अगर मैं इन्हें अपने आप से दूर करूँगा तो कल क़यामत के दिन वो लोग अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी शिकायत करेंगे। लेकिन तुम्हें नादान और एक बेवकूफ़ कौम समझता हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मैं तो तुम्हें एक बेवकूफ़ कौम समझता हूँ। अब वो जो लोग थे, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनसे मुखातिब होते थे तो वो इस कदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर मज़ालिम ढाते थे, इस कदर उन्हें मारते पीटते कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नीम मुर्दा होकर ज़मीन पर गिर पड़ते। लेकिन जब इन्हें होश आता तो गौस्ल करने के बाद दोबारा अपनी कौम के पास जाते और इन्हें दोबारा दावत देना शुरू कर देते कि वही खुदा है, वही यकता है, उसकी पैरवी करो।